देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अगर हमको कूलम्ब फोर्स को दिखाना है वेक्टर की फॉर्म में तो उसको कैसे करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2। इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। अच्छा, ये दोनों मान लेते हैं सेम पोलैरिटी के चार्ज है, दोनों सेम नेचर के चार्ज है, तो दोनों पे लगेगा रिपल्शन। तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से। उसी तरह ये फोर्स आएगा 1 पे फोर्स लगा है 2 की वजह से, तो 1 2 का मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। उसी तरह F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब बात आती है R12 को कैसे लिखोगे। अगर मैं यूनिट वेक्टर मैं आ रहा हूँ R1 से R2 की तरफ, तो इसको हम लिखते हैं 1 2, 1 से 2 की तरफ। तो R12 का मतलब होता है 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, R2 माइनस R1। सेम इसी तरह R21 को लिखेंगे R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं R21 को। R21 कैसे करेंगे, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा K, Q1 Q2 डिवाइड बाय जो डिस्टेंस इसके बीच में है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है R12, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 कैप। कैप हमको फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये एक यूनिट वेक्टर है। उसी तरह अगर हम 1 2 की बात करें, इस फोर्स की बात करें, फोर्स के लिए के Q1 Q2 ये तो सेम रहेगा। डिस्टेंस कितना है, अब हम क्या कर रहे हैं, आर यहाँ जा रहे हैं 2 to 1, तो R21 होल स्क्वायर, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है 2 to 1, तो यूनिट वेक्टर लगेगा R21। हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अब एक बात देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड तो इनका सेम ही है, ठीक है। R21 का स्क्वायर करो या R12 का स्क्वायर करो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। R12 की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल नेगेटिव है R21 से, ठीक है। क्योंकि एक में हम इस तरफ आ रहे हैं, दूसरे में हम इस तरफ जा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। तो एक को लिखा जा सकता है दूसरे के नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। अब बात करते हैं R12 की। R12 में के लिखेंगे Q1 Q2। अब देखो बच्चों, R21 इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, R12, तो मैंने होल स्क्वायर लिखा। अब क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है R21 यूनिट वेक्टर, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं -R12, ठीक है। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ R12। अब ये माइनस में बाहर ले आऊँगा, माइनस बाहर आ गया, के Q1 Q2 R12 और यहाँ पे R12। अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यूज़ हमारे कैलकुलेट आई है, ये F21 की तो वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर मैं F21 लिखूँगा तो ये नेगेटिव साइन भी साथ आएगा। अब हमारा एक्सप्रेशन आया ये। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जितना फोर्स Q1 Q2 की तरफ लगाता है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स और उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में Q2 Q1 पे लगाता है। और ये चीज़ें हमने मैकेनिक्स में पढ़ी है कि जो फोर्स है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जब दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती है तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है। तो ये एग्री करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही।